वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस द मैथ्स कॉस्मोसिस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड जिसमें कि 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम 1.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है उसे ड्रॉ करने के लिए आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, मगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन से हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे जल्दी से सॉल्व कैसे किया जाता है देखिए यहाँ पर, वो भी कैलकुलेशन कम से कम करके। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको 3 दी है और y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए 3x की वैल्यू y की 0 रखना है, बस हो गया आंसर। यहाँ पर 0 और 3 दिया है, मतलब x का कोऑर्डिनेट मतलब है x की वैल्यू 0 और y की 3 है। अब यहाँ पर 5 है तो फिर 5 जो है ना, ये y की वैल्यू 5 है, हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालना है, x प्लस यहाँ पर 5 रखिए इज इक्वल टू 3, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इस 5 को उधर लेके जाइए, मतलब क्या हो जाएगा -5। यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, बड़े नंबर का सिंबल -2, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखिए, हो गया। बहुत इजीली, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में आता है तो। यहाँ पर देखिए इससे ही आप 2 वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अब निकालना है और y की वैल्यू 0 रखना है इस सेकंड इक्वेशन में। अगर यहाँ पर 0 रखे तो फिर x की वैल्यू 4 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि y अगर 0 है तो उधर जाने के बाद उसमें 0 ऐड करे या ना करे वो 4 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर 4 रखिए और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और 0। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखना है, x के लाइन में है ना इसलिए। तो फिर -1 यहाँ पर -y इज इक्वल टू 4, ओके। अब -1 को उधर लेके जाइए, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4 और -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा -1 y इज इक्वल टू ये +5 और y इज इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि यहाँ का माइनस इधर दे दिया। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये -5, ये -1 और ये -5, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। जब हम ग्राफिकली यहाँ पर दिया है, मेथड का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, तब आपको उसी मेथड से लिखना है। अगर मेथड का नाम यूज नहीं किया है तो फिर आप 1.1 में जैसे हमने सॉल्व किया था उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, क्या है पहला इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 6। कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर मन से लिखना है और दूसरी वैल्यू हमें वहां से सॉल्व करके निकालना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हर बार हम मन से लिखेंगे और दूसरी वैल्यू ढूंढेंगे, मतलब ये y को इधर लेके जाइए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस y। फिर y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, देन हमें x की वैल्यू मिलेगी। देन यहाँ पर लिखिए देन देन x इज इक्वल टू 6 और y के जगह पर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगली वैल्यू पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करेंगे 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस जैसे के वैसे, और ये y के जगह पर 2, मतलब ये x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली एक वैल्यू निकालिए, पुट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। फिर से एक बार और एक वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, मतलब यहाँ पर 2। ये सब हमने y की वैल्यू मन से लिखी है और उसी के आधार पर x की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली है। हर बार आपको ऐसे ही करना पड़ता है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ लिखते तो y की वैल्यू ढूंढनी पड़ती। x की वैल्यू है 5 4 3 2, 5 4 3 2, और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू में लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लिखा कैसे देखिए, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू 4 है। यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो रखा है उसी के हिसाब से वैल्यू आई है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखिए 5 1, यहाँ पर है 4 2,
यहाँ पर है 3 और 3, यहाँ पर है 2 और 4। सेकेंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए भी ऐसे ही सॉल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पर भी हम y की वैल्यू मन से ही लिखेंगे। 4 यहाँ पर y आया तो प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए अभी पुट y इज इक्वल टू 0 ही पुट करूंगा, इसलिए देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 0 मतलब 4 प्लस 0 मतलब 4। ओके, अब y इज इक्वल टू यहाँ पर मैं पुट करूंगा 1, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और छोटी कौन सी पुट कर सकता हूं, 0 हो गया 1 हो गया, इससे छोटू को -1, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस y के जगह पर -1। आप डायरेक्टली -1 भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 - 1 मतलब 3। अब y इज इक्वल टू यहाँ पर -2 रखूंगा, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और ये -2 मतलब डायरेक्टली 2। अब यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है तो x की 4 है, y की 0 है तो x की 4 है, y की 1 है तो x की 5 है। ओके, y की -1 है तो ये 3 है, -1 है तो 3 है, y की -2 है तो x की 2 है। अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है, देखिए 4 0, यहाँ पर 5 1, यहाँ पर 3 -1 और यहाँ पर 2 -2। हर बार हमें x की वैल्यू पहले लिखनी है कोऑर्डिनेट्स में, 1 2 3 4। इस तरह से 4 4 जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढे हैं वो आप 3 3 भी ढूंढ सकते हैं, मगर उसमें से अगर एक रॉन्ग हो जाएगा तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, या फिर आप चेक करते बैठेंगे तो उसमें भी टाइम हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना है, कम से कम 4 पॉइंट पहले से ढूंढ के निकालिए। एक गलत भी होता है तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। तो फिर ये हम ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप स्केल का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 0। अब पॉजिटिव नंबर रहते हैं इधर 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर तक है हमारा एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर भी -1 -2। अब पहला जो कोऑर्डिनेट्स है देखिए क्या है, 5 1, 5 1 है मतलब x पर 5 y पर 1, मतलब वो जो पॉइंट है ना आपका यहाँ पर आने वाला है, x पर 5 और y पर 1, ठीक है, यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 1, अब ये पॉइंट का नाम है। अब अगला पॉइंट कौन सा है, 4 2, x पर 4 y पर 2, मतलब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 2, ठीक है। सबसे पहले तो पॉइंट ही आपको निकालना है। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है, 3 3, x पर 3 और y पर भी 3, मतलब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैं 3 और 3 लिखता हूँ। अब अगला आखिरी पॉइंट है 2 और 4, 2 और 4, 2 यहाँ पर है और y पर 4 यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 4। अब आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिर ये लाइन जो है आपको ड्रॉ करना है, देखिए स्केल आपको यूज करना है, ऐसे सीधे सीधे आपको लाइन ड्रॉ करना है। और ये लाइन जो है ना किस इक्वेशन की है, पहले वाले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ यानी इसकी लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ पर पहला पॉइंट है 4 0, 4 मतलब x एक्सिस पर और 0 मतलब y एक्सिस पर, 4 0 मतलब यहाँ पर ही पॉइंट आ रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ, ठीक है। 4 0
यहाँ पर नाम देता हूँ 4 0। अब अगला पॉइंट कौन सा है? 5 1। 5 1 कहाँ पर आया है? देखिए 5 1 यहीं पर है, सेम पॉइंट 5 1 यहीं पर है, दोनों पॉइंट यहाँ पर आए हैं। पहले इक्वेशन का भी 5 1 और दूसरे इक्वेशन का भी 5 1, यानी कि सॉल्यूशन यही होने वाला है। अगला पॉइंट है 3 1। अगला पॉइंट है 3 1। 3 है x एक्सिस पर और -1 है y एक्सिस पर, तो फिर 3 x एक्सिस पर y -1 y एक्सिस पर, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। इसे हम लिखेंगे 3 -1। अब अगला एक लास्ट पॉइंट है 2 -2। 2 -2 कहाँ पर आ रहा है? x पर 2 और y पर -2, x पर 2 और y पर -2। अब ये सभी जो पॉइंट है ना, हम जोड़ देंगे। कम से कम 3 पॉइंट तो एक लाइन में आने ही पड़ते हैं। ये सभी पॉइंट अब आप जोड़ दीजिए स्केल से ऐसे, ठीक है। अब जोड़ने के बाद ये दोनों जो लाइन है कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इस पॉइंट पर 5 1 पर ही। ये पहले ही पता चला था, मगर जोड़ने के बाद तो और अच्छे से दिखता है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। मगर इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। ये टेबल के नीचे, ये सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद सभी टेबल के नीचे आपको एक सॉल्यूशन लिखना है, जो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ। Therefore, द सॉल्यूशन, सेम तरह से द सॉल्यूशन इज x y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5 और 1। देखिए 5 और 1 ही आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको ये लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सेस, ये ई लिखने का कारण है कि ये प्लूरल फॉर्म है, दोनों एक्सेस की बात कर रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। जैसे हमने पहला क्वेश्चन छुड़ाया, बस आपको सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन दिए हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू मन से लिखेंगे और x की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनाएंगे? 5, ये y इधर गया तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो फिर x हमें क्या मिलेगा? देन x इज इक्वल टू 5, y के जगह पर 1 लिखिए और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से पुट y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस y के जगह पर 2 लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा 3। पुट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस यहाँ पर y के जगह पर 3 लिखिए, मतलब ये 2 आ जाएगा। फिर से एक बार पुट y इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यहाँ पर 5 और y की वैल्यू है 4, मतलब 1, ठीक है। अब इसी तरह से इधर करेंगे, y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस y के जगह पर 1, मतलब 4। फिर से पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम 2, देन x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। डिजिटल बोर्ड पर जो ग्राफ पेपर है वो आपके बुक के ग्राफ पेपर की तरह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ी वैल्यू नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर अभी छोटी वैल्यू कैसे होगी उसे मैं देख लूंगा। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कर लूंगा तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 लिखता हूँ। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस के जगह पर प्लस लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली -1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। 3 - 1 2 हो जाएगा। आखिरी वैल्यू जो है पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? हम 3 पुट करेंगे, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 3 मतलब 0 हो जाएगा। 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी वैल्यू आपको दोनों टेबल में लिखना है, ठीक है। देखिए
ये x की वैल्यू है, सब सीरियल वाइज लिख दीजिए, गलती मत कीजिए, इधर का उधर मत होने दीजिए। 4 3 2 1, 4 3 2 1, यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 5 2 0, 4 5 2 0, यहाँ पर 1 2 1 2 -1 और ये माइनस नहीं है, +3 है। कोऑर्डिनेट्स इसके है 4 1, इसका है 3 2, इसका है 2 और 3, ठीक है 2 है। यहाँ पर 1 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 1, इसके है 5 2, इसका है 2 -1, इसका है 0 3। तो फिर यहाँ पर हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से इधर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर 0 1 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप कहीं कितने भी वैल्यू लिख सकते हैं, मगर जितनी ज़रूरत है आप उतना तो लिखना ही है। 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, तो फिर पॉइंट पहले ड्रॉ करने पड़ते हैं। 4 1, पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 4 1 मतलब x एक्सिस पर 4, y पर 1 मतलब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 1। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3 2, x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2 यहाँ पर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखूंगा 3 2। तीसरा पॉइंट कौन सा है? 2 3 मतलब x पर 2 y पर 3 है ना, 2 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 3। देखिए पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट कौन सा है? 1 4 मतलब x पर 1 और y पर 4 मतलब यहाँ पर आ रहा है, x पर 1 y पर 4, ठीक है ना। तो फिर 1 4। अब ये पॉइंट, सभी पॉइंट आप जोड़ दीजिए स्केल यूज करके, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इक्वेशन का नाम क्या है? x + y = 5, x + y = 5, x + y = 5, ठीक है। अब अगले इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है 4 1, इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। 4 1 कहाँ आ जाएगा? x पर 4 y पर 1 मतलब यहीं पर आ रहा है। चलिए हमें सॉल्यूशन भी मिल गया, ठीक है, मगर ये लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 1, ओके। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 5 2 कहाँ है? 5 और 2 मतलब x पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 5 2। अगला पॉइंट कौन सा है? 2 -1, x पर 2 y पर -1 मतलब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 -1। अगला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर अगला पॉइंट जो है 0 3, मगर यहाँ पर हमने -3 करके 0 रखा था, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए थे, तो फिर ये -3 यहाँ पर -3, 0 -3 रहेगा, ठीक है। 0 -3 कहाँ आ जाएगा? ये 0 x एक्सिस पर और -y पर ये -3, और ये जो है ना बहुत नीचे जा रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर -3 है और 0 है, मगर ऐसा समझिए कि ये गलत भी हो गया। गलत होने के बाद हमारे कम से कम 3 पॉइंट सही है क्या, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 3 पॉइंट से एक लाइन बराबर आ रही है ना, तो फिर हमारे ये पॉइंट बराबर है। अगर ये पॉइंट गलत भी है सही भी है तो भी हमारा आंसर ये बराबर रहेगा। और दूसरी बात, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, वैसे तो बराबर ही है मगर नीचे जा रहा है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे बराबर एक सीधी लाइन आपको खींचना है, आप स्केल यूज करके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस लाइन को आप नाम देना है, क्या नाम देना है? इसका नाम है x - y = 3। यहाँ पर लिखेंगे x - y = 3। ये होगा इसका इक्वेशन और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है स्केल ऑन। क्या लिखना है? स्केल, या CALE, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब आपको ये सॉल्यूशन भी लिखना है, इसे नहीं बोलना है। तो फिर यहाँ पर लिखिए
कहाँ पर लिखना है? ये सब लिखने के बाद ये सभी टेबल के नीचे, सबसे नीचे आपको ये लिखना है जो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू, कितना आया है सॉल्यूशन हमारा? यहाँ पर 4 1 है, तो फिर आपको 4 1 लिखना है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की 1 है। एक ग्राफिकल मेथड है, इसलिए इसको बहुत समय लग रहा है एक एक क्वेश्चन लेने के लिए। हम इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक या फिर चैनल के लिंक शेयर करते जाइए और उनको बताइए द मैथ्स कॉस्मॉस इस चैनल पर आपको पूरा 10वीं का सिलेबस, पूरा 10th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कैसे आपको समझाया जाएगा, तो ये समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन भी करना है। ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैथ्स जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर मैथ्स हम नहीं ढूंढे होते तो शायद इस ब्रह्मांड में जितने सारी खोज निकली है ना, इतने सारी खोज हुई है, वो शायद आज तक नहीं हुई होती। ये सिर्फ मैथ्स के वजह से ही संभव है। अगर आप भी जीवन में मैथ्स की वजह से कुछ करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको मैथ्स अपना स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।